अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर आए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि नून लीग का एक अच्छा फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा रहा है और वो है इम्पोर्टेड LNG के ज़रिए बिजली की पैदावार, जिसके ज़रिए गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान को 234 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। उसे डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तजारती तनाज़ात थे, लोगों के लेन देन के मसाइल थे, उनके लिए पहली कमर्शियल कोर्ट का आगाज़ कर दिया गया है और ये पंजाब में 5 कमर्शियल कोर्ट्स नोटिफाई हुई हैं। उनको डिस्कस करेंगे, उनके क्या फ़वाइद होंगे हमारी ताजर बरादरी के लिए और बैनुल-अक़वामी ताजर पाकिस्तान आके काम करना ज़्यादा क्यों पसंद करेंगे, उसके फ़वाइद डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी हमारे आज़ाद कश्मीर के भाइयों के लिए है, जहाँ की एक बहुत खूबसूरत वैली है लीपा वैली, जो कि बाकी मुल्क के साथ एज सच कनेक्टेड नहीं थी। सड़कें ख़राब थी और सर्दियों में कनेक्शन ना होने के बराबर होता था। वहाँ एक अहम जो सड़क है उसकी मंजूरी दे दी गई है। उस सड़क को आज डिस्कस करेंगे, जिससे उस इलाके के अंदर ना सिर्फ टूरिज़म का इनकलाब आएगा और वहाँ पैदा होने वाली 2 ख़ास अशिया शहद और वॉलनट्स वहाँ से अब एक्सपोर्ट हो पाएंगे और मुकामी आबादी को उसके अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे बेरोज़गारी कम होगी और गुर्बत में वाज़ेह कमी वाक़ होगी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले LNG इंपोर्ट की तरफ। वैसे तो LNG की इंपोर्ट एक बहुत मुतनाज़ा मामला है, इस पर नैब में मुकदमात भी चल रहे हैं। बहस ये नहीं है कि LNG इंपोर्ट क्यों करना शुरू की, बहस ये है कि जिस रेट पर इंपोर्ट की गई वो रेट ज़्यादा था और उसको किसी हद तक साबित भी किया PTI ने कि PTI ने कतर से ही उसी गैस का मुआहिदा 30% सस्ते रेटों पर किया है। हालांकि एक ही चीज़ एक ही ताजर से आप ख़रीदें तो 30% सस्ती मिलना किसी न किसी तरफ इशारा तो करती है। पहले PTI हुकूमत ने कोशिश की कि नून लीग ने जो कतर के साथ डील की थी, जिसके तहत पाकिस्तान अपना तकरीबन 87% LNG कार्गो कतर से इंपोर्ट करता है, जबकि 13% इंटरनेशनल मार्केट से लेता है, और कतर के साथ कुछ रेट्स रीनिगोशिएट हो जाए, जिस पर कतर नहीं माना। उसने कहा जी हमारा रेट ख़राब हो जाएगा आलमी मार्केट में। फिर पाकिस्तान ने जो इसी साल कतर के साथ नई डील की है LNG की, उसके अंदर जो कतरी हुकूमत है उसने पाकिस्तान को 30% डिस्काउंट दिया है साबका प्राइस से। तो इस सिलसिले में हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो अब नई गैस शामिल होगी वो हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद कुछ रिलीफ ज़रूर देगी। याद रहे, ये जो LNG इंपोर्ट होती है इससे या तो बिजली बनती है और या फिर इससे सनतें चलती हैं। घरेलू सार्फिन को ये LNG गैस नहीं दी जाती क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो अब वापस चलते हैं नून लीग के एक फ़ैसले की तरफ। वो अच्छा फ़ैसला ये था कि उन्होंने कहा जो हम डीज़ल के ज़रिए या हम दूसरे जो रेजिडुअल फ्यूल होता है उसके ज़रिए पावर प्लांट चलाने की बजाय हम LNG से पावर प्लांट चलाएंगे, वो सस्ते पड़ेंगे। उनका फ़ैसला अच्छा साबित हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रिपोर्ट शाया की है कि सन 2017 से सन 2020 के दरमियान इन 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर 72 अरब 75 करोड़ यूनिट बिजली के पैदा हुए, जिनकी वजह से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 234 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। कैसे? अगर वही बिजली जो है हम लोग अगर डीज़ल से या दूसरे तेल से पैदा करते तो पाकिस्तान को 900 अरब रुपए खर्च करना पड़ने थे, जबकि पाकिस्तान की जो कॉस्ट आई वो LNG के ऊपर 666 अरब रुपए आई और इस तरह में 234 अरब रुपए की बचत हुई है। तो ये बड़ा अच्छा है। इसका आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? हर यूनिट के पीछे आवाम को 3.25 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगर ये हम बिजली LNG से ना पैदा करते और डीज़ल से पैदा करते तो हमारे बिजली के यूनिट में 3.25 रुपये अब तक बढ़ चुके होने थे। तो ये हमें एक इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। उनका अच्छा कदम था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद कमी की जा सकती थी जो कि नहीं की गई। वो एक काबिल एतराज़ इशू है, वो नैब जाने और अदालतें जाने। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो गैस के ज़खायर हैं, माहिरीन कहते हैं वो 95 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये जो गैस के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की अगली 150 साल जो ज़रूरियात हैं उसके लिए काफ़ी हैं। लेकिन इशू ये है कि नून लीग ने अपने 5 साल टन्योर में कोई भी नया इलाका जो है वो गैस और तेल के लिए नहीं खोला। 32 इलाके तैयार थे और उसकी एक मिसाल ये अखबारी तराशा जो हम साथ शेयर कर रहे थे 2016 का, कि जब 32 इलाके देने थे लेकिन सन 2018 तक इन्होंने एक इलाका भी नहीं दिया। हाँ, PTI ने क्या किया? PTI ने आते इक़्तिदार में
पहले साल सन 2019 में 8 इलाके दिए और सन 2021 में 15 इलाके मजीद दिए, यानी कि उन 32 में से 23 इलाके पीटीआई की हुकूमत दे चुकी है, ऑक्शन कर चुकी है तेल और गैस की तलाश के लिए, जिनसे अगले इंशाल्लाह 2 से 3 साल के दौरान अच्छी खबरें आने की तवक्को है। इसके अलावा पाकिस्तान में तेल और गैस ना मिलने की बड़ी वजह यह है कि जिन दूर इलाकों के अंदर तेल और गैस मौजूद है वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं। तो अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि उन इलाकों के लिए स्पेशल एक फ़ोर्स बनाई जाए जो वो तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ करे, जैसे CPEC के लिए अलहदा फ़ोर्स बनाई गई है। तो उसके ऊपर भी ECC ने गुज़िश्ता दिनों दोबारा वर्किंग की है। उम्मीद है उसको इसी साल के अंदर फ़ोर्स को तैयार किया जाएगा, 5000 जवानों को उसमें रोज़गार मिलेगा। वो तमाम हमारे ऑयल और गैस की फील्ड्स हैं उनको महफूज करेंगे और फिर वहाँ पे जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं दिलजमी से वो जल्द अज जल्द काम करें तो पाकिस्तान अगले 5 से 7 सालों में अपनी जो बड़ी ज़रूरियात हैं गैस की और तेल की वो ख़ुद पूरी करने के काबिल हो सकता है। तो जनाब ये थी एक अहम खुशखबरी जो कि गैस के मैदान से आई है और जो ड्यू क्रेडिट नून लीग का बनता है हमने उनको दिया है। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। पाकिस्तान में पैसों के लेन देन के तनाज़ात बहुत ज़्यादा होते थे और अदालतों में उनको हल करना बड़ा मसला था। उसको हल करने के लिए पंजाब के अंदर पहली कमर्शियल कोर्ट का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की निगरानी में ये कोर्ट शुरू हुई है। इसके अलावा दीगर 4 अजला भी हैं लाहौर के अलावा। लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है और मुल्तान। फ़िलहाल इन 5 अजला के अंदर आप समझिए 5 डिवीजन हैं सारे के सारे। टोटल 9 डिवीज़न है पंजाब के, तो 5 डिवीज़न तो कवर हो गए 60%। इनके अंदर ये कोर्ट्स का आगाज़ हुआ है। यहाँ पर जो तनाज़ात हैं लेन देन के, कैश के कारोबारी, उनको डील किया जाएगा और इनके ऊपर कदगन लगाई है कि हर केस जो है वो 6 माह के अरसे के अंदर कंक्लूड करना लाजमी है। इसके अलावा 2 दफ़ा से ज़्यादा की तारीखें नहीं मिलेंगी किसी एक इशू में, और भी बहुत सारे इसमें मामलात हैं, पेनल्टीज़ हैं और जो दीगर कबाहतें होती थी वो उसमें ख़त्म की गई हैं। इसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो रैंकिंग है वो बेहतर होगी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आके अपना सरमाया लगा सकेंगे, दीगर लोग भी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके जो हैं वो जन्म लेंगे। उसके बाद चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी जो कि हमारे आज़ाद कश्मीर के भाइयों के लिए है, लीपा वैली से। तो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने एक अहम सड़क जो कि लीपा वैली के लिए है, रिशान से मोजी तक, इस 31 किलोमीटर की रोड की मंजूरी दे दी है जिसके ऊपर 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो इससे लीपा वैली जो है उसका एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ लोगों की जो ज़िंदगियाँ बहुत आसान होगी। याद रखिएगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जो 31 किलोमीटर है वो मैदानी इलाकों के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है। तो इस सिलसिले में उन इलाकों में लोगों को बहुत मसाइल थे। उसी के साथ साथ लीपा वैली के अंदर एक THQ यानी कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर का जो है आगाज़ किया जा रहा है। वो तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत बताई जाती है, लेकिन मुझे लगता है एग्जैजरेटेड फिगर है। लेकिन चले, अगर कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर के हमारे भाइयों के लिए, इस रोड के दीगर बहुत सारे फ़वाइद में से 2 फ़ायदे ये होंगे कि लीपा वैली के अंदर बहुत बेहतरीन शहद होता है जिसको क्रिस्टल हनी भी कहा जाता है। बड़ा कीमती शहद है जो लोग वहाँ से सस्ता ख़रीद कर बाहर ले जाकर बहुत महंगा बेचते हैं, क्योंकि वहाँ के मुकामी अफराद वहाँ से बाहर नहीं जा पाते, उनके पास आमदोरफ्त के उतने ज़राए नहीं। तो सड़क के बनने के बाद वो लोग उसी शहद को 2-3 गुना महंगा बेच सकेंगे। फिर वॉलनट्स जो हैं वहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं, एक दरख्त 500 रुपये में, 1000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो अब जब वहाँ से सड़क बन जाएगी तो बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, ज़्यादा ताजे जाएंगे, तो वहाँ के मुकामी अफराद की उन्हीं वॉलनट के दरख्तों की कीमत जो भी 500 रखती है बाद में 5000 रुपये लगा करेगी, यानी कि उनसे फल उतारने की कीमत। तो वो चीज़ वहाँ बेरोज़गारी कम करने में, गुर्बत कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। तो जनाब ये थी आज की खुशखबरियाँ। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे और हमारे मकबूजा कश्मीर के जो भाई हैं जो इंडिया का जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं उनको जल्द अज जल्द रिहाई मिले, आज़ादी मिले। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।